राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में गुना बाईपास स्थित रेलवे तिराहे के समीप दौलत नगर में पंडित प्रेमानंद ठाकुर जी महाराज के मुखारविंद से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा। श्रीमद् भागवत कथा के आज छठे दिन व्यासपीठ से ठाकुर जी महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपना सर्वस्व समर्पण कर देने वाली गोपियों ने बांसुरी को अपनी शौतन कहा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तब गोपियां अपनी सुध-बुध खो बैठती है। बांसुरी ने कहा, मैंने पहले अपना तन कटवाया, उसके बाद छिलवाया, फिर छेदवाया। मैं चौराहे पर गई और काफी दिनों तक इंतजार करने के बाद श्री कृष्ण के अधरों पर आई। वहीं एक अन्य प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के दौरान जामवंत जी ने हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण कराया और माता सीता की खोज करने के लिए भेजा। हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका पहुंचे, जहां अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और रावण की सेना को मारकर लंका में आग लगा दी तथा माता सीता की खोज कर सकुशल राम के पास लौट आए। श्रद्धालुओं ने नाचते हुए कथा का रसास्वादन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। जब भी मेरे कन्हैया की बांसुरी बजती तो गोपियां अपना सुध-बुध खो बैठती। ऐसी मधुर बंसी बजती गोपियां काम करना भूल जाती और भगवान की उस बांसुरी की धुन में खो जाती। और एक गोपी तो कहने लगी, तू हमारी सोतन है, जब तुझे कन्हैया अपने होठों पर रखता है और तुझे जब बजाता है तो तू बड़ी मधुर बजती है, और उस मधुर आवाज को सुनकर हम लोग अपना काम बिगाड़ लेते हैं। बंसी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले गोपी तूने मुझे सहज भाव में सोतन तो कह दिया, लेकिन मैं कन्हैया के होठों तक कैसे पहुंची हूँ ये मुझे पता है, तुझे थोड़ी पता। ऐसी कहने लगी, मैंने अपना तन कटवाया और बाद में मैंने अपना तन छिलवाया और फिर मैंने अपने तन को छिदवाया। उसमें बांसुरी में जो छेद होते हैं, बोले फिर मैंने अपने तन को छिदवाया। मैं चौराहे पे गई और चौराहे पे जाने के बहुत दिनों के इंतजार के बाद कहीं जाकर मैं कन्हैया के होठों तक पहुंची। बलिहारी जाऊं बालाजी, बलिहारी जाऊं बालाजी, बलिहारी जाऊं बालाजी, बलिहारी जाऊं बालाजी। हरि जय हो, हरि जय हो, हरि जय हो, हरि जाऊं बालाजी, हरि जय हो, हरि जाऊं बालाजी। तो राम नाम हमराए जाननी के लाल की। याद करो अपनी शक्तियों को। बाल समय में तुमने सूर्य को भी अपने मुख में धारण कर लिया था, और जैसे ही बल याद दिलाया जामवंत जी महाराज ने, हनुमान जी महाराज ने जयकारा लगाया, जय श्री राम, और जयकारा लगाकर हनुमान जी महाराज ने अपना रूप बढ़ाया। हनुमान जी महाराज जब बल याद आया तो हनुमान जी महाराज कहने लगे दो शब्दों में, कहो तो इस समुद्र को चिल्लू भर में पी जाओ, कहो तो रावण लंका सहित रावण को यहां उठा लाओ, और कहो तो लंका सहित रावण का विनाश कर दो। क्या कुछ नहीं करना। फिर उन बाबा ने कहा, उचित सिकावन दीजो मोही। बोले जो उचित है वो बताइए। बोले कुछ नहीं करना, सिर्फ सीता माई वहां है, इतना सा पता लगाकर तुम्हें आना है। बते आते लंका में याद आग भी लगाया, लंका जला है। रावण ने पहले सैनिक भेजे तो सैनिकों को बाग उजाड़ दिया, तो सैनिक दौड़े दौड़े रावण के पास गए। रावण से कहने लगे, महाराज पूरा बाग उजाड़ दिया। बोले ने पुत्र को भेजा जो अमर था। क्या था? अमर था। उस पुत्र को भेजा, बोले तुम जाओ, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। और जैसे ही पुत्र गया तो उस पुत्र को उन्होंने, बाबा ने कहा ये मरेगा तो है नहीं। बाबा ने अपने पूंछ से पकड़ के इसे घुमा के उसको आकाश में फेंका, उसका उद्धार करो। इंद्रजीत को भेजा, और इंद्रजीत जब लेकर आया बाबा को तो पूंछ में आग लगा दी।